गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में क्लास 10 ज्योग्राफी WBPSC बोर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट द एक्शन बाय द रिवर एंड ग्लेशियर। तो नदी और ग्लेशियर के कामों में क्या फ़र्क है, क्या मौजना है और क्या मतलब उसमें डिस्कशन में क्या फ़र्क है। तो देखिए, अगर मौजन आए, कंपैरिजन आए तो भी वही आंसर होगा, अगर कॉन्ट्रास्ट आए या फिर फ़र्क आए तो वो भी आंसर सेम ही होगा। तो चलिए देखिए, तो नदी के काम में और ग्लेशियर के काम में क्या फ़र्क है। तो देखिए, नंबर 1, नदी बर्फ़ पिघलने से बनती है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि चोटियों में बर्फ़ होते हैं, पहाड़ों की चोटी में, तो वो पिघल कर क्या बनते हैं, नदी बनते हैं। और ग्लेशियर क्या होते हैं, उसका ऑपोजिट, बर्फ़ जमने से बनती है। तो हम लोग को जानना है कि ग्लेशियर क्या है। नदी तो हम लोग जानते ही है, ग्लेशियर मतलब पहाड़ का पहाड़ों पर जो बर्फ़ होते हैं वो बर्फ़ के बड़े बड़े तूदे, बड़े बड़े सील सब वो क्या होते हैं, जब नदी पहाड़ से नीचे जो है आस्ते आस्ते उतरते हैं तो उसे कहते हैं ग्लेशियर। तो ग्लेशियर बर्फ़ जमने से बनती है। ग्लेशियर नदी की रफ्तार ग्लेशियर के मुकाबले तेज होती है, क्योंकि नदी मतलब पानी बहते हैं तो पानी की रफ्तार जो है यहाँ पर काफ़ी होती है, लेकिन ग्लेशियर की रफ्तार सुस्त होती है। ग्लेशियर हम लोग जानते हैं कि बर्फ़ से बनते हैं, तो बर्फ़ क्या है, तेज़ से नहीं बहती, ये सुस्त होती है। नंबर 3, नदी का रास्ता टहरा मेरा होता है। नदी का रास्ता जो है वो टहरा मेरा होता है, कर्व लाइन होता है, मतलब टहरी मेरी, मतलब जहाँ पर नदी के रास्ते में अगर कोई सख्त चीज़ आ जाते हैं, सख्त चट्टान आते रहते हैं तो वो दूसरे तरफ मुड़ जाते हैं, तो इसलिए ये क्या होता है, टहरा मेरा होता है। ग्लेशियर का रास्ता सीधा होता है। नदी गर्म इलाके में काम करते हैं, इसलिए पानी की शक्ल में रहते हैं, और ग्लेशियर ठंडे इलाके में, ठंडे इलाके में क्यों, क्योंकि ये बर्फ़ से बनते हैं इसलिए। नदी की वादी की शक्ल अंग्रेजी हरफ भी के तरह होती है। अंग्रेजी जो लेटर है भी उसके तरह होता है नदी की वादी। ग्लेशियर की वादी की शक्ल अंग्रेजी हरफ यू के तरह होती है। अंग्रेजी जो लेटर है यू उसके तरह होती है। नदी अपनी वादी खुद बनाती है। नदी अपना जो वैली होता है, रिवर वैली, वो खुद बनाती है। ग्लेशियर नदी की बनाई हुई वादी में बहती है, और ग्लेशियर क्या करती है, वो नदी के बनाए हुए रास्ते में जो है, बनाए हुए वादी में बहते हैं ग्लेशियर। नदी तभी और कीमे दोनों तरीक़ों से काम करते हैं, केमिकली और फिजिकली, दोनों तरह से काम करती है नदी। ग्लेशियर सिर्फ तभी तरीके से, ग्लेशियर सिर्फ फिजिकल मेथड में काम करता है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नंबर 8 देखिए, नदी डेल्टा बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि नदी क्या होता है, जब वो समंदर में जाकर मिल जाते हैं तो अपने साथ लाए गए कंकड़ पत्थर बालू को जमा करके जो है डेल्टा बनाते हैं। ग्लेशियर क्या बनाते हैं, डेल्टा की जगह मोरियन बनाता है। 9 नंबर, नदी का जमाव पहाड़ी हिस्सों को छोड़कर कहीं भी हो सकता है। नदी जो डिपोजिशन का काम करता है वो पहाड़ी इलाका को, माउंटेन रेंज को छोड़कर जो है कहीं पर भी बना सकते हैं, मैदान में भी बना सकते हैं और आखिरी महले में बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। ग्लेशियर के जरिए जमाव का काम सिर्फ इसके आखिरी हिस्से में होता है। ग्लेशियर के जरिए जो जमाव का काम होगा सिर्फ लास्ट स्टेज में होगा। अब देखिए 10 नंबर, नदी जमाव से जरखेज़ी मैदानों की तस्कीर करता है। नदी क्या करता है, अपने जमाव के काम से जरखेज़ मैदानों की तस्कीर करती है जिसमें खेतीबाड़ी बहुत उम्दा हो। 10 नंबर, ग्लेशियर के जमाव से जरखेज़ मैदानों की तस्कीर नहीं होती है, लेकिन ग्लेशियर के जमाव से जरखेज़ मैदान की तस्कीर नहीं होती है। 11 नंबर देखिए, नदी छोटे छोटे ज़रात को बहाती है। नदी जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को बहाते हैं, लेकिन ग्लेशियर भारी और बड़े पत्थर को बहाता है, क्योंकि वो जो है बर्फ़ का टुकड़ा जो बड़ा बड़ा होता है इसलिए। तो देखिए
ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें 5 मार्क के लिए है ये। सो ये बार बार पॉज करके देख सकते हैं। इसमें मैं 11 पॉइंट को लिखा हूँ, और आप लोग अगर जानते हैं तो और क्या इसमें ऐड कर सकते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए गुड डे।